सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्पत्ति की पुस्तक से अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 7 तक क्या कहता है। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनीले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धुरंधर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यानी कि जो परमेश्वर ने वाटिका के बीच में ज्ञान का और समझ का जो वृक्ष लगाया था वो परमेश्वर ने उस वृक्ष के फल को खाने के लिए हव्वा और आदम को मना किया था। लेकिन जब सर्प आया, उसने स्त्री को बहकाया और वो उसकी बातों को सुनकर उसकी बातों में आ गई और उसने उसको भरमाया और कहा कि तुम इस वाटिका के फल क्या नहीं खा सकते। उसने कहा, नहीं, हम इस वाटिका के सब फल खा सकते हैं, लेकिन जो इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। हालेलुया। लेकिन सर्प ने कहा, कदापि नहीं, यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम कदाचित नहीं मरोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो आप ही जानता है कि यदि तुमने इसके फल खाए तो तुम भले और बुरे को पहचानने लगोगे और उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी कि परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। इसी लालच में आकर उन्होंने सर्प की बात को सुना और वो प्रलोभन में आए और वो पाप में गिर गए। हालेलुया हालेलुया। और जब उन्होंने पाप किया तो तब पाप उत्पन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आगे आप पढ़ सकते हैं पवित्र बाइबल में। आप पढ़ सकते हैं आगे पवित्र बाइबल में 8 से लेकर 13 तक पढ़ सकते हैं। आप 8 से लेकर 13 तक की आयत को आगे आप पढ़ सकते हैं कि आगे क्या हुआ। प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचन को गौर से सुने और समझें। प्रभु वचन पे विश्वास करें। प्रभु वचन अनंत जीवन है। प्रभु वचन हमें पापों से छुटकारा देता है। प्रभु वचन हमें ज्ञान बुद्धि समझ देता है। प्रभु वचन हमें आशीषित करता है और प्रभु वचन द्वारा हम उद्धार पाते हैं। प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया।